खा रहे हैं, लेकिन हाथ की स्पीड होनी चाहिए आपकी। अब ये खा रहा है, लग गया क्या काम। नमस्कार फार्मर भाइयों, आज की जो वीडियो है वो है तो प्रैक्टिकल, जो अभी 16 मई से बैच चला था, लेकिन आप वीडियो भी देखते जाओ और साथ ही साथ मैं आज आपको सेकंड पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है आज जो हमने एक सीरीज चलाई है। फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट आपकी नॉलेज के लिए, तो आज का है बायोसिक्योरिटी। अगर बायोसिक्योरिटी आपकी अच्छी नहीं है तो मेरे हिसाब से आप फार्म में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करोगे। तो जैसे कि आज मैं आपको बताना चाहता हूँ भी, सबसे पहले जब हम किसी और के फार्म में जाते हैं देखने, विज़िट करने, जहाँ फिर अपने फार्म में सुबह कोई भी हम वर्क करते हैं, तो उसके बाद उसी किट में, उसी कपड़ों में, उसी शूज़, जहाँ वैसे ही पगड़ी लगा लो बांधी हुई, ऐसे कपड़ों में हमने किसी और के फार्म में नहीं जाना। जहाँ कोई और किसी के फार्म में हम गए हैं तो उन्हीं कपड़ों में हम अपने फार्म में एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारे फार्म की कोई भी बीमारी या दूसरे के फार्म की कोई भी बीमारी है वो अपने फार्म में एंट्री कर जाएगी। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। और उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा ये है भी, कोई भी नया फार्मर, फीड सेल करने वाला, मेडिसिन सेल करने वाला, कोई यूट्यूबर, वीडियो बनाने वाला, व्यापारी जो माल सेल करते हैं, परचेज करते हैं, ये सबको हम अपने फार्म में एंट्री नहीं देंगे। ऐसा नहीं है भी बिल्कुल इनको जानवर ही नहीं दिखाएंगे। जो हमारा ऑफिस है, जो फार्म के साथ लगता हमारा ऑफिस है, उसमें एक पारदर्शी शीशा लगाएंगे हम, जिसके आर पार तो दिख जाए, लेकिन हमारी जो बॉडी के ऊपर कीटाणु है, जो हमारी सांस है, वो हमारे फार्म की तरफ ना जाए। तो ये दूसरा पार्ट है, ऐसा ही करना आप अपने फार्म में। तीसरा पॉइंट ये है भी, जैसे कि हमारा फार्म पोल्ट्री फार्म से दूर होना चाहिए, क्योंकि पोल्ट्री फार्म अगर पास होगा तो उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा होती है। आपके फार्म के बीच चमड़ी की, स्किन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए पोल्ट्री फार्म दूर होना चाहिए। जहाँ पुराना छप्पड़, जिसे हम घेर भी बोल देते हैं, पुराना छप्पड़, तालाब, पुराना पानी इकट्ठा हो रहा है गांव का, शहर का, उसके भी पास आपका फार्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना भी फार्म के बीच बीमारी आएगी वो गंदे पानी में जितना भी कीटाणु है उसकी वजह से आपके फार्म में ये प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद जहाँ पर मरे हुए पशु फेंकते हैं हम, जिसे हम शवघर भी बोल देते हैं, हडवार भी बोल देते हैं, उनसे आपका फार्म बहुत दूर होना चाहिए। ये लगा लो अगर वो कहीं भी है तो आपका फार्म उत्तर या दक्षिण दिशा में होना चाहिए, जहाँ जो पूर्व पश्चिम की हवा आपके फार्म में क्रॉस ना हो, उसकी स्मेल नहीं आपके फार्म में जानी चाहिए। इसलिए ये बात का भी आपने ख्याल रखना है भी, इन चीज़ों से आपका फार्म दूर होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है, जैसे कि आप अपने फार्म की जो एंट्रेंस है, जो बाउंड्री वाल है, जो वहाँ का आपका मेन गेट है, वहाँ पर आप देखना, एक सरकारी फार्म में कभी भी आप जाओगे तो वहाँ पर एक मेन गेट के जितना चौड़ाई में और 5-7 फुट ऐसे लंबाई में एक आपने, जैसे हौद नहीं होता 6 इंच गहरा, ऐसे नीचे को हौद बनाना, उसके बीच पानी छोड़कर उसके बीच लाल दवा डालनी है, ताकि जो आपकी गाड़ी, आपका बाइक या कोई भी फीड वाली गाड़ी आपके फार्म में एंट्रेंस करे तो उसका जितना भी टायरों में लगा गंदगी है वगैरह, कुछ भी कीटाणु है, तो वो उसी पोटाशियम परमैंगनेट के बीच, जिसे हम लाल दवा बोल देते हैं, वहीं की वहीं ख़त्म हो जाए, आपके फार्म में कोई भी नुकसान ना हो। और 6 पॉइंट ये है भी, जब भी आप अपने फार्म में एंट्री करोगे तो आपको पता है एंट्री के ऊपर चूना भी फेंका होना चाहिए। चूना के बिना वहाँ पर जब अपने पैरों के शूज़ हैं जो डाले हुए, गम्बू डाले हुए, बैक्टीरिया अंदर जाएगा। ये चूने की वहाँ पर फेंकना वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद रोहू मछली आती है। रोहू मछली को आपके फार्म के ऊपर 10-10 फीट के ऊपर आपने वो रोहू मछली के टुकड़े हैं वो छत के ऊपर लटकाने हैं। ये करने से आपके फार्म के ऊपर FMD लगा लो, स्वाइन फीवर लगा लो, कोई भी बैक्टीरिया लगा लो, बहुत हद तक कंट्रोल होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही काम की बातें हैं। ये आप अपने अगर फार्म में करोगे तो आपको इसका बेनिफिट अवश्य ही मिलेगा। उसके बाद जैसे अभी आपको पता भी मच्छर मक्खी का समय है,
फार्मों में मक्खी और मच्छर बहुत है, जानवरों की बॉडी ऐसे जैसे स्वाइन पॉक्स होता है, रेड कलर के स्पॉट से पड़ जाते हैं, उसके लिए आपने अपना पूरे का पूरा फार्म है जो वो कवर करना है मच्छरदानी के साथ। मच्छरदानी के साथ कवर भी करना है और उसके साथ ही आपने अपने फार्म में येलो कलर के बल्ब आते हैं, वो बल्ब लगाने हैं येलो कलर के। जी आप बल्ब लगाकर देखना, आपके फार्म में मक्खी और मच्छर बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। मैंने अपने फार्म में लगाए हुए थे पिछली गर्मी में, इस बार भी मैं लेकर आ रहा हूँ, तो ये बहुत ही बेनिफिट है। आप अपने रूम में वगैरह घर में या ऐसे भैंसों का तबेला वहाँ भी ये लगा सकते हो, वहाँ भी मक्खी मच्छर बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो फार्मर भाइयों, जितना मैंने आपको बताया, अगर आप बायो सिक्योरिटी में इतना भी कर जाओगे तो बहुत है। नेक्स्ट वीडियो आपको हम मैनेजमेंट के ऊपर देंगे, तो मैनेजमेंट के साथ साथ हम आपको स्टार्टिंग पॉइंट भी बताएंगे। तो फार्मर भाइयों देखो, नॉलेज का कहीं ना कहीं तो असर पड़ता ही है। अगर आपको जानकारी है तो आप बढ़िया तरीके से अपना फार्म कर सकते हो। अगर आपको जानकारी नहीं है, चाहे वो किसी भी फील्ड का काम है, तो आप उसमें लॉस ही खाओगे। भगवान की दया है, आज तक काम चल रहा है और चलता ही रहेगा, क्योंकि जानकारी पूरी है। अपने फार्म को प्रॉपर तरीके से चला रहे हैं, किसी को पूछने की अब ज़रूरत नहीं है। फीड वगैरह, मैनेजमेंट, बायो सिक्योरिटी सब अपनी हम कर रहे हैं। फार्मर भाइयों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के, फार्मरों के पास इसको शेयर किया करो, जल्दी मत किया करो, कमेंट और लाइक ज़रूर करो। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जो किसी का हौसला बढ़ाता है उसका भगवान हौसला बढ़ाता है। ठीक है फार्मर भाइयों, धन्यवाद।